लिखना शुरू कीजिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। आवाज जहां सारी बंद कर लीजिए, घंटी की आवाज जहां सारी बंद कीजिए। ठीक है, चलिए लिखे अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 में, तो अनुच्छेद 25 से 28 में आपको मिलेगा, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको इसमें मुख्यतः देखने को मिलेगा। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, लिख लिया आपने? 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब ये जब लिख लेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में हमको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 25। ठीक है, इसको मतलब क्या करेंगे? इसको मतलब यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके लिखना शुरू कीजिए। अनुच्छेद 25 में लिखना शुरू कीजिए। अनुच्छेद 25 में लिखना शुरू कीजिए। अनुच्छेद 25 में लिखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जो है ना, उसमें आप क्या लिखेंगे? अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, पीडीएफ को देख सकते हैं, आज मैंने नया पीडीएफ निकाला आप लोग के लिए। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। ठीक है, ऐसा जैसा आपने लिखा, यहाँ पे लिखे अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है इसमें? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बात दी हुई है। ठीक है, ठीक है, लिखिए इसमें, डैश लेके लिखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता में लिखिए। ठीक है, नीचे ऐसा पॉइंट बना लीजिए या फिर कुछ बना के लिखिए। ठीक है, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 का सब क्लोज एक में, ठीक है, धर्म के अंतःकरण, धर्म के अंतःकरण, धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 के सब क्लोज एक में धर्म के अंतःकरण, धर्म के मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। लिख लिया आपने? सर लिख लिया। ठीक है, लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने? तो अनुच्छेद 25 के एक में, ठीक है, धर्म के अंतःकरण, धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद लिखे यह अधिकार, यह अधिकार, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, देखिएगा, जहीं जहीं पे हम धर्म निरपेक्ष अगर गलती से बोल देना, आप लोग धर्म निरपेक्ष मत लिखिएगा, पंथ निरपेक्ष लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे संवैधानिक भाषा में क्या शब्द है? पंथ निरपेक्ष है। लेकिन अगर इसी का जब अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का दोनों का अनुवाद जो होता है सेकुलरिज्म ही होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में जहां भी लिखेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? धर्म निरपेक्ष की जगह पे, ठीक है, क्या लिखे थे? पंथ निरपेक्ष लिखे। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग क्या पंथ के निरपेक्ष है। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। ठीक है, हर धर्म का अपना नियम होता है, उस नियम को जो हम लोग धारण करते हैं उसी को मतलब क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपने क्या लिखा अभी? यह अधिकार सभी धर्मों को प्राप्त है और भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, ध्यान में लिखेंगे। चलिए अब लिखे परंतु, अब लिखेंगे परंतु, परंतु पैराग्राफ चेंज करके लिखे परंतु यह सदाचार, सदाचार, परंतु, परंतु यह सदाचार, ठीक है, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, परंतु ये सदाचार लोक व्यवस्था, कौमा, लोक स्वास्थ्य, परंतु यह सदाचार लोक व्यवस्था, कौमा, लोक स्वास्थ्य के अधीन है, के अधीन है। ठीक है, क्या लिखेंगे? के अधीन है।
लिख लिया आपने? अब लिखेंगे राज्य को राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित किसी आर्थिक राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित किसी आर्थिक राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित किसी आर्थिक वित्तीय आर्थिक के बाद कॉमा देके वित्तीय कॉमा राजनीतिक कॉमा देके राजनीतिक तथा अन्य तथा अन्य तथा अन्य लौलिक क्रियाकलाप तथा अन्य लौलिक क्रियाकलापों तथा लौलिक क्रियाकलापों को विधि नियमित कर सकता है विनियमित कर सकता है विधि नियमित नहीं विनियमित लिख लीजिए विनियमित कर सकता है कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया 25 का सब क्लोज डू 25 का यहाँ पे लिख देंगे 25 का सब क्लोज डू। मतलब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता तो है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ, लेकिन राज्यों को अगर जब भी लगे, लिखना नहीं समझा रहा हूँ, राज्यों को जब भी लगेगा तो कुछ आधार है, उसके आधार पर राज्य अगर चाहे तो उसको मतलब विनियमित कर सकती है। जैसे कौन कौन सा आधार है? आर्थिक आधार है, वित्तीय अधिकार है, वित्तीय आधार है, राजनीतिक आधार है, और धर्म हमारा कैसा होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, राज्यों को जब इस पे पाबंदी लगानी होगी तो कुछ मामलों में धार्मिक आधार पर पाबंदी लगा जा सकता है। जैसे कोई सदाचार के आधार पे कोई धार्मिक रिलीजन कार्य नहीं कर रहा हो। जैसे 3 तलाक के मामले क्या थे? 3 तलाक के मामले की बात करेंगे, सिंपल से महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध थी। है तो धार्मिक मामला, क्योंकि इस्लाम में प्रचलित है। तो सभी लोगों को अपने धार्मिक विचारों को मानने का अधिकार तो हमारा राज्य तो देता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सदाचार के विरुद्ध होते हैं, लोक व्यवस्था के विरुद्ध होते हैं, तो उस पर मतलब रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है, की गई है पशु बलि की निंदा। या फिर मतलब मान लीजिए बलि नहीं दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। बलि देने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, जैसे शिशु बालिका वध किया जाता था, बलि दिया जाता था बहुत पहले समय में। ठीक है, कोई जनजातीय समुदाय अभी भी किसी को बलि दे दे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई ये सब सही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? किसी जानवर का ही बलि देते हैं तो वो भी तो एक तरह से देखेंगे तो क्या है, सदाचार के विरुद्ध है, नहीं होना चाहिए। संविधान में भी कहा गया कि जानवरों की संरक्षण करने की बात कही गई। तो राज्यों को कभी लगे कि किसी खास रीजन में किसी जानवर की बलि दी जाती है तो राज्य उस पर चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है, राज्य कहेगी कि ये सदाचार के विरुद्ध है। ठीक है, समझ गए? जैसे 3 तलाक के मामले हो गए। ये 25(2) में आपने लिख लिया, हो गया सब? लिख दिया ना मैं 25(2)? ओके, ठीक है। हो गया। तो ये अनुच्छेद 25, ठीक है, अनुच्छेद 25 है। अब 25 का मैंने 25(1) लिखा है, 25(2) में मैंने यहाँ पे लिखा दिया। ठीक है, अब लिखेंगे अनुच्छेद 26। क्या सर एक बार लिखेंगे? 25(2) बोल दीजिए। मैंने क्या बोला? मैंने लिखा यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, और भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ के उसके बाद परंतु लिखवाया था। परंतु यह सदाचार लोक स्वास्थ्य के अधीन है, राज्य की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विधि विधि नियमित कर सकता है। ठीक है, ये 25(2) है। ठीक है, अब चलेंगे 26। लिखिए, अनुच्छेद 26 लिखिए। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? तो अनुच्छेद 26 में आप देखोगे तो क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ये पीडीएफ दूंगा, अगर विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ सब पढ़ लीजिएगा। मैंने यहीं से सब कुछ, सारे कंटेंट को तैयार मैं यहीं से करता हूँ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, यूपीएससी के लिए है। मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 26 में क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। चलिए, आप डैश देके इसमें लिखना शुरू कीजिए। डैश देके इसमें लिखना शुरू कीजिए। चलिए लिखिए इसमें, यह अधिकार यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय, यह अधिकार, पेन टेप आता है ना स्क्रीन पे लिखने वाला, क्या आता है, खरीद लूं क्या?
या आप लोग सुन के लिख लेते हैं अच्छे से? लिखा देता है ये क्या? अधिकार, ये अधिकार धार्मिक संप्रदाय, ये अधिकार धार्मिक संप्रदाय को सुनिश्चित किया गया है। ये लोगों को सुनिश्चित नहीं किया गया है। अधिकार 26 की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति को नहीं है, धार्मिक संप्रदाय को है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये किसी जी। व्यक्ति को, अनुच्छेद 26 जो है किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, किसे मिलता है? धार्मिक संप्रदाय को मिलता है। ठीक है, और मैं इतने अच्छे से करवा रहा हूँ ना, ठीक है, अगर आप अच्छे से मेंस कर लेंगे तो आपके साथ में प्रीलिम्स भी हो जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छा फायदा मिल ही रहा होगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में जितना भी बात करूँ उतना कम है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय को सुनिश्चित किया गया है, यह अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सके, ताकि ताकि वह अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सके। समझ रहे हैं ना? अब धार्मिक संप्रदाय कौन होगा, इसको डिसाइड करने का काम न्यायालय का होगा। जैसे अब धार्मिक दिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी रामकृष्ण मिशन हंस को, रामकृष्ण परमहंस, मिशन हंस बोल रहा हूँ, रामकृष्ण, ठीक है, परमहंस को धार्मिक संप्रदाय माना था। न्यायालय ने बोला था इनको अपने धार्मिक कार्यों को करने की मतलब स्वतंत्रता है। ठीक है, इनको क्या माना था? ठीक है, ध्यान रखेंगे, धार्मिक आर्य समाज संप्रदाय को भी माना था। माना जाता है। जी सर। आर्य समाज भी है, बिल्कुल, आर्य समाज भी धार्मिक संप्रदाय में आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इनको धार्मिक संप्रदाय माना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, मैंने क्या लिखा है? यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय को सुनिश्चित किया गया है, वो अपने धार्मिक कार्यों का, ताकि वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सके। अब पहले जैसे, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे, जैसे जब भी लिखे तो एक काम करें, ठीक है, ये वाला ऑब्लिक लगा दे। ठीक है, जैसे 1 नंबर टॉपिक में लिखे, धार्मिक धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उसे चलाने का अधिकार। धार्मिक, धार्मिक, ठीक है, संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उसे चलाने का अधिकार, और उसे चलाने का अधिकार। दूसरा नंबर में लिखे, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स 25 से 28 लोगों को, सॉरी, आर्टिकल्स 25 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 26 क्या है? तो एक रिलीजियस कम्युनिटी को मिला हुआ है। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय को मिला हुआ है। ठीक है, और धार्मिक संप्रदाय को डिफाइन कौन करेगा? तो न्यायालय करेगा। जैसे कुछ मामलों में माना गया भाई रामकृष्ण परमहंस धार्मिक संप्रदाय है कि नहीं, आर्य समाज धार्मिक संप्रदाय है कि नहीं। अगर धार्मिक संप्रदाय है तो ये अपने रिलीजियस को मतलब क्या सकते हैं, अपने रिलीजियस संस्था को भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और उसे प्रबंधन करने और चलाने का भी राइट इनके पास होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 नंबर फैक्ट मैंने क्या लिखा है? धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। ठीक है, समझ रहे जी हैं ना? सर। जी। धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अब 1973 में केस आया, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस को आर्टिकल 26 के बिहाफ में ही लड़ा गया था। ठीक है, केशवानंद भारती जो थे केरल के बहुत बड़े मठाधिपति थे, उनके जमीन को जब राज्य सरकार ने ले ली, तो वो मतलब उस समय के मतलब वकील के पास उन्होंने बोला से बताइए, स्टेट ने कहा था से मतलब फंडामेंटल राइट को कवच मिला हुआ है। ठीक है, तो मेरा फंडामेंटल राइट जो है मतलब क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार है, उसको कैसे मतलब छीन लिया गया? तो सभी ने बोला से नहीं छीना जा सकता है, स्टेट को मतलब स्टेट को मतलब सोशलिज्म पे भी काम करना है, वैसे कंडीशन में संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, और वैसा डीपीएस में भी था। तो किसी ने मतलब केस नहीं लिया। तो ये आपको 26 आर्टिकल्स के बिहाफ पे ही उनको केस लिया गया था। जनरली लोग समझते हैं संपत्ति के अधिकार का केस था, नहीं, वो रिलीजियस था। ठीक है, वहां पे उसने बोला से भाई हम धार्मिक संप्रदाय है, और धार्मिक संप्रदाय है तो हमको सब कुछ का करने का अधिकार है। मठ को मतलब जो संप्रदाय के रूप में दिखाया आर्टिकल 26 के बिहाफ में। तो ये आपको जो देखेगा बेसिक स्ट्रक्चर का केस है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 26 का भी केस है वो केशवानंद भारती वाला। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछे तो केशवानंद भारती में किस अनुच्छेद के बिहाफ पे लड़ा गया था? आर्टिकल 26 पे। ठीक है, उनके जो पॉइंट जो थे आर्टिकल 26 के बिहाफ पे ही चैलेंज किए गए थे। ठीक है, समझ रहा है? तो यहाँ पे धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। भाई साहब, धर्म संबंधी कार्यों अगर प्रबंधन करेगा तब तो धर्म से रिगार्डिंग संपत्ति भी तो खरीद सकता है ना।
और धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने के लिए मंदिर बनाने की आवश्यकता होगी, मस्जिद बनाने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए संपत्ति का भी तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ठीक है, आर्टिकल 26 का बिहाफ उन्होंने इसलिए बनाया सर, धार्मिक कार्य हम धर्म संप्रदाय है, इसी के बिहाफ पे हमारे पास संपत्ति है, और धार्मिक संपत्ति को राज्य को लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है, और उस पर कर भी नहीं लगा सकती है। तो इसी के बिहाफ पे केशवानंद भारती केस को लड़ा गया था, ठीक है। चलिए 3 नंबर पॉइंट भी इस पे लिखिए। इसमें देखिए कि चल अचल संपत्ति भी होता है, चल संपत्ति भी होता है और उसके अचल संपत्ति थे। केशवानंद भारती का कौन सा संपत्ति था, चल था या फिर अचल था, कौन सा संपत्ति था? अचल। अचल संपत्ति था, जमीन के मामले थे। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, 3 नंबर पॉइंट इसमें लिखेंगे, ठीक है। चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार है। उन्होंने बोला से भाई साहब, आपने बोला यहाँ पे, मैं तो वकीलों ने उनको समझाया, उस समय एक वकील थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, इंदिरा गांधी का अटॉर्नी जनरल ऑफ रहे थे, ठीक है, उन्होंने ही केस लिया था, पालकी वाला ने केस नहीं लड़ा था, पालकी वाला ने सपोर्ट किया था, ठीक है। केस लड़ने वाला वकील का कोई पारसी समुदाय के वकील थे, इंदिरा गांधी का अटॉर्नी ऑफ जनरल रहे थे, ठीक है। उन्होंने उनका केस लगाया, उन्होंने बोला आर्टिकल 26 हम सरकार के ऊपर आरोप करेंगे, इस आर्टिकल 26 का आपका हनन हुआ, क्योंकि आर्टिकल 26 ये भी कहता है कि चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है, ठीक है। क्या लिखेंगे, तीसरा वाला में लिखिए। अर्जन सर। सर फिर हाँ, से चल बोलिए। अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है, मतलब संपत्ति का अर्जन भी कर सकती है, और उसको मतलब रूल मतलब क्या कर सकती है, उसको ऑनरशिप भी कर सकती है, ठीक है। स्वामित्व क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्वामित्व का अधिकार अंग्रेजी में। चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, ठीक है, 3 नंबर में लिखिए। 4 नंबर पॉइंट में लिखिए इसी में, हम्म। क्या लिखेंगे, अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, जो संपत्ति उन्होंने अर्जन किया है उसको विधि के अनुसार, ठीक है, प्रशासन करने का अधिकार। क्या लिखे सर? अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। क्या लिखेंगे, अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सारा लिखा हुआ है, जब भी मन करे इसमें से लिख लीजिएगा, देख रहे हैं ना, जी सर। टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी करे दिक्कत हो इसको आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सर, इसके अनुसार तो जैसे कहने का मतलब है अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार, एक तरीके से तो राज्य इसको अपने अधीन कर लिया विधि के अनुसार करने के हाँ, तो अनुसार। उसको माना ही नहीं ना, उसको तो धार्मिक संप्रदाय माना ही नहीं, मठ को तो नहीं करेगा, अच्छा उसको माना ही नहीं, सिर्फ धार्मिक संप्रदाय तुम हो, अच्छा। ठीक है, उसको धार्मिक संप्रदाय माना ही नहीं, धार्मिक संप्रदाय सबको थोड़ी ना माना गया है, ठीक है, उसको धार्मिक संप्रदाय मिलती तब तो ये सब अधिकार में, राज्य ने धार्मिक संप्रदाय मानने से इनकार कर दिया, उसको सब धार्मिक संप्रदाय हो नहीं, ठीक है। लिख लिया आपने चौथा पॉइंट, जी सर। नीचे में पॉइंट देके लिखिए, यह अधिकार, यह अधिकार, यह अधिकार लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन ही प्राप्त है। अब केशवानंद भारती का, ठीक है, उनका मतलब धर्म में क्या योगदान है, अध्यात्म के क्षेत्र में कोई योगदान है वो किसी को नहीं पता होगा, उन्होंने क्या किया नहीं किया अपने जीवन में, लेकिन उनका केस का जो जजमेंट जो है 1970 वाला, वो मतलब एक तरह से मतलब रीढ़ का हड्डी साबित हुआ, जो कि सारे परीक्षार्थियों के लिए, सारे एस्पिरेंट के लिए है कि नहीं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है किसी को नहीं पता है। और 1973 वाला केस वो जीते थे कि हारे थे ये भी ज्यादा किसी को नहीं पता है, ठीक है, एक्चुअली में केस वो हार गए थे, ठीक है, लेकिन उस केस का जो जस्टिस जो निकला, उस केस के हिसाब से देखा जाता, नहीं कहते हारते हुए भी जीत जाना, ठीक है, वही वाला था। तो क्या लिखा आपने, यह अधिकार लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, यह अधिकार लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन ही प्राप्त है, मतलब इसके खिलाफ जाके नहीं प्राप्त है, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन प्राप्त है। अब कोई आदमी बोले से नहीं नहीं हमको हमारे 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 धर्म में शेर को बलि देने का मतलब वो किया गया नियम है, तो ये थोड़ी ना तुमको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब क्या है, सदाचार नहीं है, किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का किसी को भी बलि देना सदाचार के खिलाफ है कि नहीं है कि नहीं। अब कहेगा से कोई मतलब, जैसे कहेगा कोई मान लीजिए सनातन धर्म में ही कोई समुदाय किसी धर्म से लोग आके कहेगा नहीं हमारे यहाँ महिलाओं को मतलब सती का मतलब वो होने का अधिकार है पति मरने के बाद, तो इस पे तो राज्य रोक लगाएगी ना, क्योंकि क्या है, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, उनके मूल अधिकार के खिलाफ, ये सदाचार के अधीन तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में राज्य रोक लगा मतलब क्या कर सकती है,
रोक लगा सकती है। आप देखेंगे जैसे किसे यहाँ पे होता है, कौन सा होता है साउथ में, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी प्रथा है जिसमें दौर होता है, क्या बोलते हैं उसका, बैल का क्या बोलते हैं उसको, कंबाला। जल्लीकट्टू अम्बाला। जल्लीकट्टू। कंपाला उतना खतरनाक नहीं होता। कंपाला में बैल को दौड़ाते उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जल्लीकट्टू में क्या होता है पता है, बैल को खुला छोड़ देता था, जो लोग जमीन पे लेटे रहते हैं, अब बैल उनको शरीर को बिना रौंदे पार कर जाती है। कंपाला में क्या होता है, कीचड़ का बड़ा खेत में क्या होता है, बैल को मतलब खुला छोड़ देते हैं, उसके पीछे उनको पकड़ के लोग हाँकते हैं, तो ये खतरनाक नहीं हो, फिजिकल पर्सनालिटी देखा जाता है साहब, क्या उसके साथ compete कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जल्लीकट्टू में क्या होता है, तो जल्लीकट्टू में देखेंगे लोग जमीन पे लेट जाते हैं, और जो बैल जो होता है उनको मतलब तिलक वगैरह लगा के उनको छोड़ दिया जाता है, और बैल यहाँ पे लोग लेटे हुए, यहाँ पे लोग लेटे हुए, यहाँ पे लोग लेटे हुए, बैल क्या करता है बिना लोग के पैर पे रखे हुए मतलब पार कर जाता है। तो ये एक मान्यता है। तो ये क्या होगा, स्वास्थ्य के खिलाफ हो गया कि नहीं हो गया, तो राज्य इस आधार पे रोक लगा सकती है इसको। नहीं, ये आपके धार्मिक है, ठीक है, आपके धर्म में ये चीज है, लेकिन क्या है, ये लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध है, ठीक है ना। तो एवं अधिकार, तो विवादास्पद इसीलिए बोला जाता है ये अधिकार लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन ही प्राप्त है, मतलब उसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। और रोक लगाने का अधिकार जो 25(2) का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस आधार पर राज्य चाहे उस धार्मिक नियमों पे रोक वगैरह लगा सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, हो गया। ये उदाहरण अगर बोला जाएगा तो लिख सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सबसे बढ़िया अगर अगर बोलेगा से भाई लोग किस आधार पर राज्य लोक लगाएगी, तो लिख दीजिएगा 3 तलाक के मामले, ठीक है। सायरा बानो केस लिख दीजिएगा, सायरा बानो कब की केस है, 2017 की केस है, सायरा बानो वाला केस है, ठीक है। जल्लीकट्टू की प्रथा लिख दीजिएगा, हालांकि जल्लीकट्टू की प्रथा पे रोक अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया था, लेकिन शायद अभी क्या पता शायद रोक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ नहीं पता अभी, लेकिन जस्टिस तो आया था सब, सब इसको बंद करना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में लोग जो थे एकदम मतलब क्या हो गए, बहुत अधिक उग्र हो गए थे, नहीं समझ गए। एक और भी प्रथा है जिसपे मतलब आप देखोगे, जैसे मतलब किसी जैसे किसी इस मंदिर में, क्या नाम है मंदिर का, सबरी वाला का मंदिर में महिलाओं का प्रवेश को वर्जित के आधार पे देखेंगे, तो इस पे भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सर नहीं, ये आपका धर्म या जो भी हो, लेकिन इसको मानने का अधिकार नहीं है, कि इसमें भी क्या होता है, महिलाओं का अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, नहीं। क्योंकि आप अपने धार्मिक संप्रदाय के नियमों को मानने के लिए जो 25 में जो लिखा हुआ अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसको आप बाधित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो एक अधिकार को देने के लिए दूसरे अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिकार एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो लिख लिया आपने, यह अधिकार लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य एवं सदाचार के अधीन ही प्राप्त है, हो गया। एक टॉपिक इसमें लिखिए, इसी में एक टॉपिक लिखिए, लिखिए अनुच्छेद 25, लिखेंगे अनुच्छेद 25 व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता तथा, लिख रहा है, बोल नहीं रहा है, जी सर। अनुच्छेद 25, ठीक है, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 26 तथा अनुच्छेद, दोनों में अंतर कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में जो मुख्य अंतर है वो लिख रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय का प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 26 धार्मिक धार्मिक संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय के प्रबंधन का अधिकार है, धार्मिक संप्रदाय के प्रबंधन का अधिकार है, ठीक है, लिख लिया आपने, प्रबंधन के अधिकार है, ठीक है। उसके बाद लिखिए यह व्यक्ति को यह व्यक्ति को यह व्यक्ति को यह व्यक्ति को उसकी श्रद्धा यह व्यक्ति को उसकी श्रद्धा यह व्यक्ति को उसकी श्रद्धा कौमा विश्वास को मानने और प्रचार करने के साथ, विश्वास को मानने और प्रचार करने के साथ
प्रचार, क्या लिखे, विश्वास को मानने और प्रचार करने के साथ उन सभी प्रयासों को मानने के अधिकार भी है, के साथ उन सभी प्रयासों को मानने के अधिकार भी है, उन सभी प्रयासों को मानने के अधिकार भी है जो उस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धर्म का अंग मानी जाती है। जो उस संप्रदाय के जो उस संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा धर्म का अंग मानी जाती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। प्रत्येक धार्मिक संगठन की यह प्रत्येक धार्मिक संगठन को यह माइक क्यों बोल रहे हैं, माइक कहाँ से आवाज आ रही है इतनी। प्रत्येक धार्मिक संगठन को यह निश्चित करने की पूरी स्वतंत्रता है, प्रत्येक धार्मिक संगठन को यह निश्चित करने की पूरी स्वतंत्रता है, जी सर, प्रत्येक धार्मिक संगठन को यह निश्चित करने की पूरी स्वतंत्रता है कि उनके धर्म के सिद्धांत के अनुसार क्या आवश्यक है, उनके धर्म के सिद्धांत के अनुसार क्या आवश्यक है। ठीक है, उनके धर्म के सिद्धांत के अनुसार क्या आवश्यक है, उनके धर्म के सिद्धांत के अनुसार क्या आवश्यक है, सर क्या आवश्यक है, क्या बताइए। ये जो आपने अनुच्छेद 25 और 26 को एक साथ लिखा है, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है कि दोनों को पहले आपने बताया कि एक तो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरा जो है वो धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार है। लेकिन उसके बाद आपने लिखा है कि यह व्यक्ति को उसकी श्रद्धा विश्वास को मानने और प्रचार करने के साथ उन सभी प्रयासों को मानने के अधिकार भी हैं जो उन अनुयायियों के द्वारा धर्म का अंग मानी जाती है। मतलब कि ये 26 के अंतर्गत कहा जा रहा है ना ये चीजें। अनुच्छेद 25 की बात करेंगे तो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता था, ठीक है। अनुच्छेद 25 की बात करेंगे तो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता था। अनुच्छेद 26 उसको अंडरलाइन कीजिएगा, धार्मिक संप्रदाय का प्रबंधन का अधिकार है। यह व्यक्ति को उसकी श्रद्धा विश्वास को मानने और प्रचार करने के साथ उन सभी प्रयासों को मानने के अधिकार भी है जो उस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धर्म का अंग मानी जाती है। ठीक है, मतलब ध्यान है रखेंगे, दोनों को मिला करके, है ना, दोनों को मिला के, बिल्कुल दोनों को मिलाने से ये चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, आप चलेंगे। अब इसी में एक लाइन लिखा था, प्रत्येक संगठन को निश्चित करने की पूरी स्वतंत्रता है, मानी जाती के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मानी जाती है तक लिख लिए सभी लोग, मानी जाती है तक, उसके लिखे प्रत्येक धार्मिक संगठन को, हाँ प्रत्येक धार्मिक संगठन को क्या, ये भी तो जी सर लिखा वो ही लाइन हो गया था। अच्छा ये भी लिखा दिया, ठीक है। कहाँ तक लिखा है, यही अनुसार कि क्या उनके आवश्यक धर्म के है। सिद्धांत के हाँ तो अनुसार क्या आवश्यक है, उसके कॉमा देके लिखे, कॉमा देके लिखे, यह निर्णय यह निर्णय यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। केस का नाम लिखिए, हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य। जब भी केस का नाम आए ना तो उसको अंडरलाइन मतलब इन्वर्टेड कामा में, एक मिनट, उसको इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, ठीक है। हनीफ कुरैशी, हनीफ हनीफ, ठीक है, मैं लिख रहा हूं हनीफ कुरैशी। क्या नाम है केस का, हनीफ कुरैशी बनाम बिहार, हनीफ कुरैशी, अच्छा, हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य, बनाम, ठीक है, बिहार राज्य, बिहार राज्य, ठीक है। 1958 1958 का केस है। इसको अब इन्वर्टेड का नाम अंदर लीजिए, में दिया गया, में दिया गया,
ठीक है, लिख लिया आपने? कंप्लीट दिया गया। चलिए जी पैराग्राफ सर। चेंज करके लिखिए। हम्म, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 के एक केस का नाम है रतिलाल बनाम मुंबई। रतिलाल, रतिलाल कैसे लिखे? रति, ठीक है, रतिलाल, रतिलाल बनाम मुंबई, रतिलाल बनाम मुंबई, हम्म, रतिलाल बनाम मुंबई, मुंबई बाद, रतिलाल बनाम मुंबई बाद 1954, रतिलाल बनाम मुंबई बाद 1954 में यह निर्णय दिया गया कि में यह निर्णय दिया गया कि में यह निर्णय दिया गया कि दिया गया कि में यह निर्णय दिया गया कि धर्म की कोई विशेष पद्धति धर्म की कोई विशेष पद्धति धर्म की कोई विशेष पद्धति जी सर। धर्म की कोई विशेष पद्धति धर्म की कोई विशेष पद्धति हम्म, सदाचार के विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध जी सदाचार के विरुद्ध और धार्मिक पद्धति का प्रत्यक्ष अंग नहीं है। सदाचार के विरुद्ध धार्मिक पद्धति का विशेष अंग नहीं है। धार्मिक पद्धति का प्रत्यक्ष अंग नहीं है, सॉरी, धार्मिक पद्धति का प्रत्यक्ष अंग नहीं है। सर कोई विशेष की बात बोलिए तो फिर से। रतिलाल बनाम मुंबई बाद 1954 में यह निर्णय दिया गया कि धर्म की कोई विशेष पद्धति सदाचार के विरुद्ध धार्मिक पद्धति का प्रत्यक्ष अंग नहीं है जी सर। और न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब मान लीजिए धर्म का कोई विशेष पद्धति है, ठीक है, लेकिन वह सदाचार के विरुद्ध है, तो ऐसा नहीं कि उसको स्वतंत्रता होगा, ठीक है, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप करके उस खराब पद्धति को समाप्त कर सकती है। जैसे न्यायालय ने बोला से भाई साहब 3 तलाक क्या है? असंवैधानिक है, कहा ना। अब तो जी बोल सर। सकते हो 3 तलाक एक धर्म की विशेष पद्धति, इस्लाम धर्म की विशेष पद्धति थी, तो उनको राइट मिला हुआ था, तो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा? तो भाई साहब ये क्या है? ये मतलब क्या है? सदाचार के विरुद्ध है, ठीक है। किसके सदाचार के विरुद्ध है? तो महिलाओं के लिए अमानवीय है, ठीक है, इसलिए मतलब उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। यही कहना है। 1954 में रतिलाल बनाम मुंबई बाद में कहा गया था कि कोई विशेष पद्धति सदाचार के विरुद्ध धार्मिक पद्धति का प्रत्यक्ष अंग नहीं है, ठीक है, और तो इसीलिए न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। लिख लिया आपने? जी सर। कंप्लीट। जी सर। चलिए आगे लिखेंगे इसी में। जैसे जैसे लिख लीजिए। जैसे जैसे सर 3 तलाक हस्तक्षेप कर अवैध, सकती है ना? हाँ कर सकती है, ठीक है। इसमें लिखे जैसे 3 तलाक, 3 तलाक, ठीक है। 3 तलाक वाला ही ना सायरा बानो का केस था, क्या अलग था? सायरा बानो केस, 3 तलाक सायरा बानो केस कब का था? सायरा बानो वाला केस कब था? तो 2017 का केस था, ठीक है। जी सर। लिख लिया आपने? तो ये अनुच्छेद आपका 25-26 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 27 आप लिखना है। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या है? किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि कर सकते हैं या फिर अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, या फिर किताबी भाषा में लिखेंगे तो जो लिखा हुआ सो लिख सकते हैं, मैंने इसको अपना भाषा में कर दिया है। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, जी सर।
फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिख लिया आपने? जी सर। तो इसको आप क्या करेंगे, जैसे भी करना बॉक्स वगैरह में जो भी अनुच्छेद 26 में लिख लिया आपने, 27 में लिखिए। अब यहाँ पे एरो का सिंबल देके मिलिए, या फिर जो डॉट पॉइंट का यूज करते हैं, बुलेट डॉट बोलते हैं ना, जैसे भी करना वैसे लिखिए। लिखिए, इस अधिकार के अंतर्गत धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता है। अब धार्मिक कर क्या होता था थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसे आप देखेंगे, अब हम लोग मध्यकालीन भारत में अभी आप लोग को रात में पढ़ा, तो यहाँ पे देखेंगे जजिया, ठीक है, जकात, ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, गैर मुसलमान पे लगता था जजिया। जकात मुसलमानों पे लगा जाता था, थोड़ा सा ही था, ठीक है, 2% 2.5% होता था, जनरली 2.5% होता था, और जजिया बहुत ज्यादा होता था। लेकिन धार्मिक कर तो मुसलमानों को भी देना होता था, ठीक जी है, सर। हिंदुओं को भी देना होता था। तो क्या धार्मिक कर था, ठीक है, जो कि देना एकदम क्या था, जरूरी था। लेकिन राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लेती है, ठीक है, ध्यान में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है, तो लिखेंगे इसमें, इस अधिकार के अंतर्गत धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार को संविधान में सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, समभाव कैसे लिखेंगे, समभाव आप लिखेंगे ऐसे, समभाव, ठीक है, सद्भाव नहीं, समभाव, ठीक है। लिख लिया आपने? क्या लिखेंगे, ध्यान कहाँ है आपका, ठीक है। इस अधिकार के अंतर्गत धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार से संविधान में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा दिया जाता है, सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा दिया जाता है। और सर्वधर्म समभाव को क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। संडे था क्या आज? अच्छा, सैटरडे आज। सर्वधर्म समभाव को क्या कीजिए, उसको बढ़ावा देना। अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। क्या आगे लिखेंगे, यदि किसी, इसी में लिखे, यदि किसी आवाज बहुत कट आपका नेटवर्क इशू होगा, मेरा दिक्कत है क्या नेटवर्क में? नहीं सर, ठीक है। हाँ, यदि किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए, यदि किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए सुविधा शुल्क लिया जाता है, तो यदि किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए सुविधा शुल्क लिया जाता है, तो यह विधि मान्य तथा विधि के अनुसार होगा। सर एक बार और। यदि किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए सुविधा शुल्क लिया जाता है, तो यह विधि मान्य तथा विधि के अनुसार होगा। विधि मान्य तथा विधि के अनुसार होगा, जरा इसको समझिएगा। जैसे हमने बोला था भाई साहब, धार्मिक कर से स्वतंत्रता है, किसी प्रकार के किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, आपको कर नहीं देना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन फिर भी आप मंदिरों में जाएंगे तो कभी कभी देखेंगे जो किसी विशेष शुल्क को लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पूजा कराना है, तो पूजा कराने के लिए देखिएगा रसीद कटवाना पड़ता है, नहीं कटवाना पड़ता है ना। बाइक का पूजा करवाना है, 4 व्हीलर का पूजा करवाना है, शादी ही करवाना है मंदिर में, मुंडन करवाने हैं, तो उसके लिए 50 रुपया 100 रुपया का, ठीक है, उसके लिए रसीद लिए जाते हैं। क्या? जी सर, वो तो पंडित आप के देखिए, अनुसार होता है। हाँ, तो वो तो वही ना, तो वही तो वो आपका किस में दिया हुआ है, 26 में दिया हुआ है। नहीं, अब वहां पे तो वो भी तो लिखा हुआ है ना 26 में भाई साहब। अब मान लीजिए क्या है, लेकिन वो सरकार पैसा नहीं लेती है, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कहोगे सो पैसा को जी सर, राज्य ले रही है, फ्री है। वो पैसा राज्य नहीं, वो ट्रस्ट में होता है। क्या होता है, पैसा ट्रस्ट होता है। तो इसलिए धार्मिक जो संप्रदाय जो है, उनको अपना चलाने के लिए भी तो मतलब उनको मतलब खर्च चाहिए, पैसे चाहिए। राज्य तो पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि कहा गया से भाई किसी भी धार्मिक संस्था को राज्य फंड नहीं करेगी, क्योंकि धार्मिक भेदभाव होगा कि नहीं होगा। तो उनको अपने चीजों को चलाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ अरेंज तो करेगी ना, वो अपने विधि के अनुसार करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ अटपटांग सामान नहीं मांग सकती, ऐसा पूजा कराने के लिए नहीं कर सकते आपको 5 लाख रुपया देना है, मतलब लिमिट तरीके से, मतलब विधि के अनुसार ही, मतलब थोड़ा बहुत आप सहयोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है सर इसमें यहाँ से, यदि किसी विधि विशेष धार्मिक, एक मिनट, यदि किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए सुविधा शुल्क लिया जाता है, तो यह विधि मान्य तथा विधि के अनुसार होगा, ठीक है। विधि के हिसाब से मान्य भी है, वैलिड भी है, गलत नहीं है, लेकिन विधि के अनुसार होगा। मतलब अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा नहीं, नहीं आपको पूजा कराना अपना जमीन दान में दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, तो विधि के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अब बोलिए।
जी सर, हो गया, क्लियर हो ठीक गया। है, समझ गए? मतलब ध्यान में रखिएगा, अगर कोई कर अगर लेता है, शुल्क अगर लिया जाता है, अब देखेंगे क्या होता है। वैष्णो देवी आप गए, तो वैष्णो देवी देखिए, वैष्णो देवी ठीक है साई न्यास संस्था है, होता है कि नहीं? गरीबनाथ मंदिर है तो गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट होता है, ठीक है, हर का एक ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट क्या करती है, थोड़ा बहुत शुल्क लेती है, वो अपने पास नहीं रखती है, ठीक है। अब धार्मिक कार्यों के प्रशासन में उन पैसों पे खर्च कर दी, जैसे मंदिर का निर्माण हो गया, साफ सफाई हो गया, जो कर्मचारी जो काम करेंगे उनको सैलरी देना हो गया, नहीं तो इन सब में वो खर्च करती है कि नहीं करती है? समझ रहे हैं ना? ये पैसा किसी राज्य सरकार को नहीं जाता, ध्यान में रखेंगे इसको, समझ रहे हैं? जी। चलिए, आप चलेंगे, आपका 27 भी कंप्लीट हो गया। आप लिखेंगे अनुच्छेद 28। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 28। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? कुछ शिक्षा संस्थाओं में, कुछ शिक्षण, शिक्षा या फिर शिक्षण लिख दीजिए, कुछ शिक्षण संस्था लिख दीजिए, कुछ शिक्षण शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फिर से बोलिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में देखिए, स्क्रीन पे भी देखिए, ठीक है। शिक्षण संस्थाओं में, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता या फिर शामिल होने की स्वतंत्रता। जो लिखना है सो लिख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? डैश बना के लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित किसी संस्था में, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित किसी संस्था में, किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पोषित क्या होता है? पोषित शब्द का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, मतलब राज्य जिसको वित्तीय सहायता या फिर आर्थिक सहायता देती है उसको बोलते हैं ना, पोषित बोलते हैं, नहीं है कि नहीं? हम लोग भी पोषित है, हम लोग अपने माता पिता के द्वारा पोषित है, जब तक बेरोजगार है तब तक। उसी तरह राज्य के द्वारा भी मतलब कोई धार्मिक शिक्षा पोषित हो सकती है। राज्य द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। राज्य द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु ऐसी शिक्षण संस्थाएं, किंतु ऐसी शिक्षण संस्थाएं, किंतु ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी न्यास, क्या लिखेंगे? न्यास, ठीक है, जो किसी न्यास, न्यास, जो किसी न्यास, अब ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रस्ट। क्या होता है न्यास के ब्रैकेट में? क्या लिखेंगे? ट्रस्ट। जो किसी ऐसी शिक्षण संस्था, ऐसी शिक्षण संस्था जो किसी न्यास या ट्रस्ट के अधीन, ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है, जो किसी न्यास या ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है, उसमें धार्मिक शिक्षा देना अवैध नहीं माना जाएगा। उसमें धार्मिक शिक्षा देना अवैध नहीं माना जाएगा। उसमें धार्मिक शिक्षा देना अवैध नहीं माना जाएगा। अब कैसा है तो ध्यान में रखेंगे। महावीर मंदिर है ना आपका, पटना में है कि नहीं? महावीर मंदिर पटना में, जी सर। ठीक है, आप लिख देंगे महावीर मंदिर, ठीक है। जैसे में। नहीं लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ, सब कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। महावीर मंदिर, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो भाई साहब यहाँ पर सरकार से कोई मतलब नहीं, जमीन महावीर मंदिर के न्यास से मिला है, इसके टीचर के सैलरी महावीर मंदिर दे रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, महावीर मंदिर चाहे तो अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, जिस भी धर्म से मंदिर है तो जाहिर से हिंदू धर्म से होंगे, तो उस आधार पर शिक्षा दे सकती है। तो ध्यान में रखिएगा, राज्य के द्वारा अगर कोई भी शिक्षण संस्था को पोषित किया जाता है, मतलब उसको फंड दिया जाता है, तो वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या होगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूल में क्या होता है, अभी टीचर की भर्ती हुई सरकारी स्कूल में, सैलरी कौन देगी? राज्य सरकार देगी। जमीन किसका है? राज्य सरकार का है। बिल्डिंग किसने बनाया? राज्य सरकार का है।
प्रशासन किसके अधीन है कि राज्य सरकार का। तो सरकारी स्कूल में कोई चाहे धार्मिक शिक्षा देने का तो नहीं दे सकता, नहीं, जी सर। समझ रहा है ना। और मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, धार्मिक संप्रदाय इसको माना, रामकृष्ण मिशन को माना, तो अब जाइए तो वहाँ पे आपको रामकृष्ण मिशन से संबंधित सारी चीजों को पढ़ाया जाता है। उससे संबंधित आपको स्कूल में मतलब क्या किताबें मिल जाएंगे। आप जाए किसी मतलब कि क्रिश्चियनिटी का स्कूल को कौन सा स्कूल बोलते हैं जहाँ पे ईसा मसीह का प्रार्थना वगैरह करवाया जाता है, क्या बोला जाता है उस स्कूल को। चर्च तो नहीं बोला जाता है उसको, उसको उसको बोला जाता है, जो भी हो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित जो स्कूल होते हैं, ठीक है। आप जाएंगे तो वहाँ पे ईसा मसीह का प्रार्थना वगैरह करवाए जाते होंगे, वहाँ पे उन धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। क्या, मिशनरी बोला जाता है सर। हाँ मिशनरी बोला जाता है, वेरी गुड, ठीक है। क्या बोला, मिशनरी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये ट्रस्ट के अधीन इसकी स्थापना है, इसके स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, राज्य से कोई मतलब नहीं है, तो ये धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो अपना ईसा मसीह का प्रार्थना करवाएगी, एक सेशन रख देगी, स्पेशल सेशन पढ़ाई के बाद। इस पे मैं पढ़ा हुआ है इसमें कुछ दिन तक, ठीक है। तो इसे स्पेशल सेशन है, उसमें केवल ईसाई धर्म से मतलब संबंधित केवल बातें बताएगी, मतलब उसके प्रमुख चीजों को बताएगी, ताकि बच्चे का मतलब क्या हो, ईसाइयत के प्रति उनका झुकाव हो, लगाव हो, ठीक है। तो मिशनरी स्कूल क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो उसको अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसका स्थापना क्यों हुई है, उसकी स्थापना अनुच्छेद 26 के अधीन हुई है। किसके अधीन हुई है, अनुच्छेद 26 के अधीन हुई है। क्योंकि अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने धार्मिक संस्था की भी स्थापना करें, नहीं। तो इसकी स्थापना अनुच्छेद 26 के अधीन हुई, धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब अवैध नहीं माना जाएगा। चलिए, तो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, राज्य द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनकी किसी न्यास या ट्रस्ट के अधीन स्थापना हुई है, उसमें धार्मिक शिक्षा देना अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे पंथ निरपेक्ष, क्या लिखेंगे, एक टॉपिक लिखना है, एक नया टॉपिक है, ठीक है, वो हो गया। आर्टिकल 28 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को समझेंगे। पंथ निरपेक्षता, निरपेक्षता, ठीक है, मन हो तो ऑब्लिक देके लिख दीजिएगा धर्म निरपेक्षता। हालांकि हमारे संविधान में क्या है, क्या है, पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। क्या है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसीलिए देखेंगे, अब हम लोग भले ही पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर मांगते हैं, लेकिन आयोग जो होता है पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष में अंतर नहीं मानता है। रीजन क्या है, क्या रीजन है, तो रीजन सिंपल है, रीजन सिंपल है। जब प्रश्न जब छपती है तो इंग्लिश में छपती है, किसमें छपती है, इंग्लिश में छपती है। इंग्लिश का अनुवाद हिंदी होता है, तो इंग्लिश के अनुवाद जब हिंदी होता है तो वहां पे सेकुलरिज्म शब्द जो होता है वो धर्मनिरपेक्षता लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन सेकुलरिज्म जो है हमारे यहाँ कैसा है, उसका मीनिंग पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष। तो आयोग इसमें विशेष अंतर नहीं मानती है, दोनों को सामान्य रूप से ही मानती है। लेकिन हम लोग कोशिश करें पंथ निरपेक्ष को ही लिखें, क्योंकि हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कौन से शब्द को जोड़ा गया, तो पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, ठीक है। लिखेंगे, आप इसको डैश देके लिखना शुरू कीजिएगा। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य, कि राज्य, कि राज्य धर्मों को बराबर महत्व देगा, राज्य सभी धर्मों को बराबर महत्व देगा, राज्य सभी धर्मों को, सभी धर्मों को बराबर महत्व देगा, महत्व देगा। देखिए, मैं इसलिए इतना लिखा रहा हूं कि जब प्रीलिम्स क्लियर होगा, जब मेंस के समय, तो फिर ये सब लिखवाने का समय नहीं रहेगा। मैं इतना क्लास भी नहीं लूंगा, उस समय आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, आप कॉपी सबमिट करेंगे, ठीक है। उस समय ऐसा बोल बोल के समझा के लिखवाने वाला काम नहीं होगा। तो अभी जितना समय है प्रीलिम से पहले, ये सब कुछ जितना भी टॉपिक है, 114 नंबर का हिस्ट्री हो गया, 114 का पॉलिटी है, 300 का एस्से है, 72 का आपका एस्थेटिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी भी होगा, आईआर होगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक मेरा बेस्ट है, ये मैं बहुत अच्छा से आपको करवा दूंगा इतना टॉपिक, ठीक है। हाँ, इसमें करंट से जोड़ लीजिए, सीआर, ठीक है। दिक्कत है थोड़ा किसमें, साइंस एंड टेक में है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में है, जो मेरा अपना पर्सनली बैकग्राउंड का नहीं है, ज्योग्राफी में, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में आपके करंट से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं, जो साइंस एंड टेक के मुद्दे जो चर्चा में रहते हैं जनरली उसी से आते हैं।
इकोनॉमिक्स में भी आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में करंट से रिलेटेड ही प्रश्न आता है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स का कोई मतलब बहुत ही मतलब एकदम अंदर से कुछ पूछ रहा है। ज्योग्राफी की बात करेंगे, ज्योग्राफी में करंट के ही मुद्दे आते हैं, ठीक है। तो ये सब भी टॉपिक ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा होने की आवश्यकता है। अगर आप करंट के मुद्दे पे ध्यान रखते हैं तो इनसे संबंधित टॉपिक आपको पूछा जाएगा। जैसे ज्योग्राफी में इस बार का चर्चा है, रेट होल माइनिंग पूछ ले, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इन सारी चीज से मतलब प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है। तो ये सारा टॉपिक को मैं सोच रहा हूँ एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से आप लोग को तैयार कर दूं। ऐसे नहीं कि केवल लिखवाओ नहीं, बेसिक बेसिक समझ भी विकसित आप लोग की इसमें करवा दूं, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग? तो हाँ, कहाँ पे थे? तो भारतीय पंथ निरपेक्षता में राज्य का कोई, कहाँ पे थे? पंथ धर्मों निरपेक्षता को बराबर हाँ, धर्मों को बराबर महत्व देगा और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, 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 कौमा दे के लिखिएगा, अर्थात अर्थात राज्य, अर्थात राज्य किसी धर्म के नियमों प्रथाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म के नियमों प्रथाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा, के अनुसार कार्य नहीं करेगा। करेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने इतनी सारी कहानी तुम लिखा दी, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताया, धर्म होता क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है। धर्म लिखकर, ठीक है, इसको बॉक्स में डाल के, ठीक है, एक लिखिए, ठीक है। धर्म लिखकर यहाँ पे ऐसा करके लिखे। धर्म का अर्थ है, धर्म का धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ है नियमों का वह समुच्चय, धर्म का अर्थ है नियमों का वह समुच्चय, नियमों का वह समुच्चय हम्म जिसको व्यक्ति अपने जीवन में, ठीक है, जिसको व्यक्ति अपने जीवन में धारित करता है या फिर धारण करता है, जिसको व्यक्ति अपने जीवन में धारित करता है, जिसको व्यक्ति अपने अपने जीवन में धारित करता है, हम्म जीवन में क्या करता है, धारित करता है या फिर धारण करता है, ठीक है, उसे ही धर्म कहते हैं, उसे ही धर्म करते हैं। अब धर्म का अर्थ केवल रिलीजियस नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ धर्म का बहुत ही व्यापक करते हैं, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न चीजें से अगर कंपेयर करें, भारतीय धर्म, ठीक है, अब विदेश में जो धर्म का परिभाषा अलग अलग होता है। हमारे यहाँ धर्म क्या, छात्र धर्म होता है, शिक्षक धर्म होता है, ठीक है, पत्नी धर्म होता है, पति धर्म होता है, ठीक है, सामाजिक धर्म होता है, राजनीतिक धर्म होता है, आर्थिक धर्म होता है। मतलब बहुत ही एक्सटेंशन रूप से मतलब धर्म का परिभाषा है हमारे यहाँ, ठीक है। जी तो सर। इसीलिए बोला गया धर्म का आधार केवल रिलीजियस नहीं होना चाहिए। मतलब धर्म की बात करेंगे तो धर्म का अर्थ वह है समुच्चय जिसको व्यक्ति अपने जीवन में धारित करता है। अब इसमें धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। जैसे शिक्षक धर्म क्या कहता है, मतलब छात्रों को सही रूप से पढ़ाया जाए, ठीक है, पढ़ने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरता जाए, उनको गलत शिक्षा न दिया जाए, क्या है, शिक्षक धर्म है। अगर आप इनके खिलाफ जाते हैं तो आप क्या करें, आप धर्म का उल्लंघन करें। किस धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, शिक्षक धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। धार्मिक धर्म भी है हमारा, हमारा धार्मिक धर्म क्या है, हम क्या कहते हैं, हम सनातन है, हिंदू धर्म सनातन है हमारा, ठीक है। तो हम उस धर्म से मतलब हम क्या करते हैं, जुड़े हुए थे। मंदिर हम लोग जाते हैं, मंदिर में जाते थे, एक प्रक्रिया होता है, उसको पालन करते हैं, चप्पल बाहर उतार देते हैं, ठीक है, सम्मान के साथ मतलब सर झुकाते हैं, ठीक है, एक तिलक लगा लेते हैं, क्या वो हमारा धार्मिक धर्म हो गया, ठीक है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी अलग है, इस्लाम में भी अलग है, सब जगह अपना अपना अलग है। उसके अलावा भी, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे धर्म आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं, जी सर। क्लियर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक टॉपिक आगे लिखेंगे, भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिम धर्म निरपेक्षता के मध्य अंतर। भारतीय पंथ निरपेक्षता और, ठीक है, पश्चिम धर्म निरपेक्षता के मध्य अंतर। ये मेंस के सीधा सीधा टॉपिक ही उठाया जा सकता है। चलो बताओ, भारतीय धर्म निरपेक्षता और, ठीक है, पश्चिमी धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है,
ठीक है, अब पूरा पूरा 8-10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मैं जितना भी टॉपिक निकाल रहा हूँ सारा सारा अपने आप में एक 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा हो रहा है। ठीक है, और मैं इसलिए भी लिखा रहा हूँ ताकि आपको बाहर से कहीं दिमाग लगाने का जरूरत ना पड़ेगा। टॉपिक है तो हुबहू लिख सकते, कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कोई करंट के मुद्दा से लेकर सब कुछ पूरा टॉपिक ओके किया गया है। ठीक है, बस जी आए इसको पढ़िए, बस इसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम धर्मनिरपेक्षता के मध्य और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मध्य अंतर लिखिए। जी सर। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मध्य अंतर लिखिए। पहला नंबर में लिखे, यहाँ पे टॉपिक देखे, यहाँ पे लिखे डैश एरो देखे, भारतीय पंथ निरपेक्षता में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय पंथ निरपेक्षता में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय पंथ निरपेक्षता में राज्य का कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य का कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। भारतीय पंथ निरपेक्षता में राज्य का कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य सभी धर्मों को परंतु राज्य सभी धर्मों को बराबर मानता है। सभी धर्मों को बराबर मानता है। धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता। धर्म धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता। सॉरी, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। धर्म राज्य में नहीं, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। जी सर। राज्य राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। ये एक मिनट, धर्म राज्य में नहीं करता कि राज्य धर्म में नहीं, ठीक है, धर्म राज्य में नहीं करता। ठीक है, मिस्टेक, धर्म राज्य में नहीं करता। ठीक है, मैं बताऊंगा धर्म राज्य में क्यों नहीं हस्तक्षेप करता, मैं बताऊंगा। ठीक है, सही लिख पा रहा था, धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु राज्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। किंतु राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता, पहला में लिखना था, किंतु राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। धर्म में हस्तक्षेप कर, जैसे, फिर जैसे में वही क्या है, किस आधार पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि 25(2) में लिखा हुआ है। क्या क्या आधार है, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य एवं सदाचार, यही 3 आधार है। क्या है, क्या है, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, ठीक है, हम्म। लोक स्वास्थ्य एवं सदाचार। सदाचार। हो गया। जी सर। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, तो बोला सो भाई साहब समझिएगा ज्यादा, धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता। हमारे यहाँ धर्म का राज्य में हस्तक्षेप नहीं है। अब जब पढ़ेंगे यूरोप का इतिहास में देखेंगे तो हमें चर्च का बहुत बोलबाला था। चर्च जो चाहता था वो कर देता था। चर्च का पूरा तरीके से आप देखेंगे राज्य के ऊपर मतलब पकड़ होता था। चर्च मतलब क्या था, सर्वोपरि था, नहीं। तो जब अमेरिका का संविधान जब बना तो उसने बोला था भाई जो चर्च अलग है, ठीक है, चर्च क्या है, अलग है, चर्च क्या है, अलग है, ठीक है, राज्य क्या है, अलग है। तो यहाँ से पूरी तरीके से राज्य एवं चर्च का पृथककरण कर दिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वहां पे धर्म का बहुत अधिक मतलब अमेरिकन राज्यों पे मतलब क्या था, पकड़ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर बोला तो चर्च को मतलब राज्य से मतलब अलग कर दिया गया। तो हमारे यहाँ तो मतलब है धर्म किसी भी धर्म राज्य के कार्यों में मतलब वो नहीं कर सकती है। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मतलब धर्म कुछ समुदाय ये नहीं कह सकता राज्य पे ऊपर दबाव नहीं बना सकते आप हमारे लिए नियम बनाए। ठीक है, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का क्या दबाव नहीं बना सकती है। लेकिन सरकार अगर चाहे तो धर्म के ऊपर मतलब क्या कर सकती है, धर्म को हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन का रीजन क्या होना चाहिए, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दे। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही मतलब क्या करेगी, तो धर्म में हस्तक्षेप करेगी। और संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो वही 3 चीज, क्या क्या थी 3 चीज मैंने बताया, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और सदाचार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, लिख लिया आपने? जी सर। लिख लिया आपने? जी लिख लिया। क्या सर फिर से हाँ, बोलिए। क्या बोले फिर से? अभी कुछ बोले हैं क्या? कुछ बोल रहे हैं? बोल ही रहे उस समय से। अभी कहाँ तक लिखे सो बताइए। वो जैसे लिखवा मतलब दिए जैसे थे, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और सदाचार।
बस इतना ही लिखिए। और तो बस उतना ही बोले, ठीक है। अगल का टॉपिक लिखिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, सॉरी भारतीय धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। भारतीय पंथ निरपेक्षता गांधी जी के पंथ निरपेक्षता सिद्धांत और नेहरू के पंथ निरपेक्षता सिद्धांत का मिश्रण है। गांधी जी का पंथ, सॉरी भारतीय पंथ निरपेक्षता गांधी जी के पंथ निरपेक्षता सिद्धांत और नेहरू के पंथ निरपेक्षता सिद्धांत का मिश्रण है। और नेहरू के पंथ निरपेक्षता सिद्धांत का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण लिख दे, जिसके तहत, क्या लिखेंगे, एक मिनट रुकिए। जिसके तहत, क्या मैंने लिखा है, भारतीय पंथ निरपेक्षता गांधी जी के पंथ निरपेक्षता सिद्धांत और नेहरू के पंथ निरपेक्षता सिद्धांत का मिश्रण है। जिसके तहत, जिसके तहत ये वाला साइन लगाइए, ठीक है। जिसके तहत, जिसके तहत राज्य का कोई धर्म नहीं, जिसके तहत राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। फिर ये वाला टॉपिक मारिए, धर्म का राज्य में हस्तक्षेप नहीं, धर्म का, ठीक है, राज्य में क्या हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप नहीं। नहीं, ठीक है। ये दोनों को दोनों किनका कहना था, तो ये दोनों को दोनों जो विचार जो थे नेहरू जी के विचार थे। क्या थे, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेहरू, नेहरू जी, ठीक है, हो गया। आप चलेंगे इसी में एक टॉपिक और लिखेंगे ऐसा, ये वाला लाइन लगा के, ठीक है। जब भी सब जैसे तीर मार दिए ना, तीर मार के चीजों को एक्सप्लेन कर दिए, अब इसमें छोटा टॉपिक आया तो इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं या फिर तारा वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे सभी धर्म राज्य के लिए बराबर, 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 ठीक है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं, राज्य का धर्म में हस्तक्षेप नहीं, इसी में सर। राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, ठीक है, ध्यान रखें, राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, सभी धर्म राज्य के लिए बराबर है। एक बार लिखे राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, ठीक है, राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, ठीक है। ये किसका है, तो ये गांधी जी के, ये ऐसे करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, गांधी जी, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ बात करेंगे, हमारी धर्मनिरपेक्षता दो लोगों के, ठीक है, दो लोगों के विचारों का संगम है। किनके किनके विचारों का संगम है, तो गांधी और नेहरू के विचारों का क्या है, संगम है, ठीक है, समझ गया। जी सर। देखिए गांधी जी, इसी में नीचे में लिखेंगे, गांधी जी, गांधी जी ने गांधी जी ने सर्वधर्म, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, समभाव, सर्वधर्म समभाव और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को, पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत है, धर्म निरपेक्षता भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, को मिश्रित किया है। सर्वधर्म समभाव और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को मिश्रित किया है। जी सर। देख लिया, ये क्या है, भारत के संदर्भ में हमने धर्म निरपेक्षता को लिखाया, ठीक है। ये क्या है, भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्षता है, ठीक है, ये भारतीय धर्म निरपेक्षता है। अब आते हैं पश्चिमी, क्या लिखेंगे, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता किस तरीके से काम करती है, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये देखेंगे, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे डैश देखे लिखिए, पश्चिम में राज्य और धर्म के मध्य अलगाव किया गया है। पश्चिम में राज्य और धर्म के मध्य अलगाव किया गया है। पश्चिम में राज्य और धर्म के मध्य अलगाव किया गया है। क्या लिखेंगे, पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच में क्या किया गया, अलगाव किया गया है।
अतः अतः राज्य धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी। राज्य धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म व्यक्ति के विश्वास का विषय है। धर्म व्यक्ति के विश्वास का विषय है। धर्म व्यक्ति के विश्वास का विषय है। ठीक है। पश्चिम में चर्च को राज्य में हस्तक्षेप से रोका गया। पश्चिम में चर्च को राज्य में हस्तक्षेप से रोका गया है। समझ गया। अब एक लाइन समझ, भारत का जो राज्य जो है ना अधार्मिक नहीं है। मतलब हमारा जो राज्य जो है अधार्मिक नहीं है। धार्मिक है। क्या सर एक बार फिर से बोलिए। क्यों छूट जा रहा है बार बार बोलने पे? स्पीड आप लोग लिखना क्यों नहीं सोच रहे हैं? जब इतना रिपीट में इतना धीमे धीमे लिखा रहा हो फिर भी छूट जा रहा है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का पश्चिम में राज्य और धर्म के महत्व मध्य अलगाव किया गया है। क्या लास्ट में छोटा है, लास्ट में थोड़ा सा बस। चर्च को पश्चिम में चर्च को राज्य में हस्तक्षेप से रोका गया है। हस्तक्षेप से रोका गया है। ठीक है। लिखेंगे इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक राज्य से नहीं है। अधार्मिक राज्य से नहीं है। अधार्मिक राज्य से नहीं है। नहीं है। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक राज्य से नहीं है, क्योंकि भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। क्योंकि भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। क्योंकि भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा। लिख लिया आपने? जी सर। ठीक है। HB कामत। ठीक है। HB कामत ये संविधान सभा के मेंबर्स है। ठीक है। HB कामत इनका कहना था। HB कामत हिंदी में लिख सकते थे, लिख ले हिंदी में। ठीक है। HB ठीक है कामत। ठीक है। जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक राज्य से नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं से भारत एक अधार्मिक राज्य है। ठीक है। क्योंकि भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है। ठीक है। चलिए आप लिखेंगे इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। बाबा साहब अंबेडकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा है। ठीक है। अंबेडकर जी का भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहना सुनेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता भी लिख सकते हैं। मैं बार बार धर्मनिरपेक्षता बोल रहा हूं लेकिन पंथ निरपेक्षता ही लिखें। ठीक है। के बारे में कहा है कि भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय पंथ निरपेक्षता के बारे में कहा है, भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं को महत्व नहीं देंगे। हम किसी धर्म के धार्मिक भावनाओं को महत्व नहीं देंगे। सर एक बार फिर। बाबा साहब अंबेडकर भारतीय पंथ निरपेक्षता के बारे में कहा है कि भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं को महत्व नहीं देंगे, बल्कि यह है कि राज्य किसी धर्म के नियमों को
सभी लोगों पर आरोपित नहीं करेगा। राज्य, क्या लिखेंगे? राज्य किसी धर्म के नियमों को सभी लोगों पर आरोपित नहीं करेगा। महत्व ठीक नहीं है, देंगे। इतना छूट रहा है आप लोग का, ध्यान कहाँ है आप लोग का? इतना धीमे धीमे लिख रहा हूं फिर भी छूट रहा है। बल्कि यह है कि राज्य किसी धर्म के नियमों को सभी लोगों पर आरोपित नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि हम किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं के धार्मिक भावनाओं को महत्व नहीं देंगे, बल्कि यह है कि मतलब राज्य किसी धर्म के नियमों को सभी लोगों पर आरोपित नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। जी सर। अब हम लोग को लिखना है न्यायालय द्वारा धर्म निरपेक्षता, न्यायालय द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द की व्याख्या कैसे की गई है। एक टॉपिक लिखना है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द की व्याख्या। पंथ निरपेक्षता शब्द की, ठीक है, व्याख्या। जी। ठीक है, इसको अंडरलाइन, इसको बॉक्स के अंदर लिखिए और इसमें एरो देके लिखना शुरू कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष शब्द को, सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। ठीक है, हमारे यहां ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है? संविधान का मूलभूत ढांचा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जी सर। ठीक है, क्या लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का मूलभूत ढांचा माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में पंथ निरपेक्ष शब्द को स्पष्ट किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द को स्पष्ट किया है। चलिए पहला नंबर में लिखिए, इसमें पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य को विभिन्न धर्मों के मध्य तटस्थ रहने से है। सर पंथ निरपेक्ष, लास्ट वाला क्या बोलिए। पंथ? विभिन्न निर्णयों में पंथ निरपेक्ष शब्द को स्पष्ट किया है। माइक बंद कीजिए। पंथ निरपेक्ष के शब्द को स्पष्ट किया है। पहला नंबर में लिखिए, इसमें पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य को विभिन्न धर्मों के मध्य तटस्थ रहने से है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य को विभिन्न धर्मों के मध्य तटस्थ रहना है। तटस्थ मतलब किसी को भी विशेषाधिकार नहीं देगी। ठीक है, उसको बोलते तटस्थ। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए अगर कुछ कह रहा है तो उसके लिए भी कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो दोनों के लिए नहीं कहेंगे। क्या है? तटस्थ है। ठीक है, जी। समझ रहे हैं ना? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ राज्य को विभिन्न धर्मों के मध्य तटस्थ रहने से है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए इसी में। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सभी धर्मों को बराबर महत्व देना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर महत्व देना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर महत्व देना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दलों को अपने उद्देश्यों के लिए धर्म का प्रयोग करना एवं धर्म के आधार पर निर्वाचकों से अपील करना
से अपील करना पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध है। ठीक है। जी जी तथा धर्म से राज्य की तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन भी करता है। तथा धर्म से राज्य की तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तीसरा नंबर टॉपिक इसी में लिखे, छूटा क्या? नहीं सर। नहीं सर। पहले तीसरा नंबर में लिखे, राज्य धर्म के कार्यों का राज्य धर्म के कार्यों का प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य धर्म के कार्यों के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकता है जी यदि जो धर्म के लिए अति आवश्यक सिद्धांत न हो। जो धर्म के लिए अति आवश्यक सिद्धांत नहीं हो। जो धर्म के लिए अति आवश्यक सिद्धांत नहीं हो। जैसे सारावानोवाद 2017। जैसे सारावानोवाद, ठीक है, 2017। अब 3 तलाक किसी इस्लाम से हट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कहीं जरूरी तो नहीं है ना, मतलब ये 3 तलाक इस्लाम में रहना चाहिए, नहीं है ना। उसी तरह बहुत सारे धर्म में है, जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हट भी जाता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जगह का कहीं पे मैं पढ़ रहा था, एक आदिवासी समुदाय में एक नियम था, जब भी विवाह जब होता था कुएं के आर पार मतलब घुमाया जाता था तेजी से, ठीक है। अब क्या होता था, इसे कभी कभी जो था कुआं में गिर जाता था आदमी, तो ये जरूरी नहीं है इसे, मतलब ये धार्मिक नियम तो है उनका, लेकिन मतलब क्या ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको भी रोका जा सकता है, मतलब कुछ ऐसा नियम जो कि मतलब सिद्धांत मान लीजिए धर्म से अगर निकाल भी दे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यही मैं कहा से राज्य धर्म के कार्यों का प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकता है यदि जो धर्म के लिए अति आवश्यक सिद्धांत ना हो, ठीक है। 4 नंबर में लिखिए, आज लास्ट लिखा रहा हूं, कल फिर लिखाऊंगा, ठीक है। 4 नंबर में लिखिए, सार्वभौमवाद में सार्वभौमई, ठीक है, बोमई, सार्वभौमवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और धर्म के सार्वभौमवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और धर्म के मध्य में अलगाव के सिद्धांत को स्वीकार किया है। अलगाव के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस सार्वभौमवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और धर्म के मध्य में अलगाव के सिद्धांत को स्वीकार किया है। हो गया? छूटा तो बताइए। एक टॉपिक लिख लीजिए, लेकिन कल लिखवाऊंगा, ठीक है। टॉपिक बस डाल दीजिए, लिखवाऊंगा कल, ठीक है। भारतीय पंथ निरपेक्षता के सामने चुनौतियां, ठीक है। भारतीय पंथ निरपेक्षता के मध्य चुनौतियां, भारतीय पंथ निरपेक्षता के मध्य चुनौतियां, ठीक है। भारतीय पंथ निरपेक्षता के मध्य चुनौतियां, ठीक है। जी सर। इस टॉपिक पे हम लोग कल क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। कि किस तरीके से भारतीय पंथ निरपेक्षता के मध्य बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसको कैसे मतलब समझा जा सकता है, ठीक है। तो कल हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो अब बाकी जिनका छूट गया इनको नोट्स बना लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आप लोग को, ठीक है।